मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि कोई वुमेन स्पेशली मुझसे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके एक लाउड पिच पे बैक टू बैक बदतमीजी से बात करेगी। मुझे सच में नहीं, इस बात के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं। बदतमीजी? यस, वी हैव बीन प्रिपेयर्ड कि भाई हिंदी शो है, हिंदी में बात करो। हमारा तो सारा टेंशन उस पर कि आज तक आस्ते मैंने सब वीसीज को इंग्लिश में पिच किया, उसको हिंदी में पिच करना है। अब हम वो रट रहे हैं बैठ के, उसी का हिंदी वर्जन बैठ के रट रहे हैं। हमने सारी जान लगा दी है उसमें। वहाँ तुम बोल रहे हो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, दिस इज सो बैफलिंग टू मी। व्हाट इज बैफलिंग? What is baffling? Have I not seen the MIS that you all have made public as a company? That's baffling. You have been a bit negative for such a long time. That's baffling. Nothing was baffling. मैं भूल गया, was this Vinita or was this Namita? This was Vinita. I have no bone to pick with Namita. आई थिंक ये सब एक सोशल मीडिया की बनाई हुई कहानियां जिसको अगर आप चाहें मैं दोबारा डाइसेक्ट कर सकती हूँ। आई हैव नो वन टू पिक विद हर। आई थिंक शी स्ट्रेट अप। उन्होंने एक थोड़ा सा एरर कर दिया जब उन्होंने आई एम आउट बोला, हमने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया और हमने बस उसी के ऊपर वीडियो बनाया कि 10 करोड़ हमने मार्केटिंग पे खर्च नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ था वैसे? आप थोड़ा एपिसोड सुनाओ, मेरे को पता है, थोड़ा दुनिया को सुनाओ। तो आई थिंक ऐसा हुआ था कि जब हम गए, हम अपना अच्छे से ऑथेंटिकली बिजनेस पिच करने गए। हमारे पास ऑलरेडी हमारे नए वीसीज का ट्रस्ट था, सॉरी पुराने वीसीज का ट्रस्ट था, माय बैड। उन्होंने हमें एक नई टर्म शीट भी दे दी थी जो कि हमने जाके बोला भी है। अच्छा, वो पार्ट दिखाया नहीं गया है। तो ये तो एक तो प्लीज ट्रोल्स को आप जाके अगर आप कर सकते हो टाइम में आंसर कर दो कि मैं नहीं करूंगा, आप बता दो। मैं इसका रील डाल दूंगा कि वो बड़े अपसेट चल रहे होंगे। तो नहीं, वो आप सब लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। सारे वीसीज दुनिया में बहुत समझदार लोग हैं, उनको भी पता है। अगर आप निखिल का भी अभी एक पॉडकास्ट में उसने इतने सारे वीसीज को जब उन्होंने खुद ही बोला है वीसीज ने कि 95% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। सो आई थिंक दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ wealth, money, cash flow, failure than any one of us. So they're all very smart people. And if such smart people can show their confidence in us once again, then who are you all? You know, who are you all? But क्या हुआ था कि हम ये शो पे पिच करने गए थे। हम ऑब्वियसली जानते थे कि हमने एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई है, बट हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ Tier 1 ही जैसे हमें जान रहे हो। दिस वॉज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू रीच आउट टू द एंटायर इंडिया कि देखो एक हमने एथलीजर ब्रांड बनाई है जो कि 100% सस्टेनेबल है। आयुष्मान, मैं वहाँ 3 घंटे खड़ी रही हूँ। हम लोगों ने 1 साल लगाया ये फैब्रिक बनाने में। किसी ने हमसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। अच्छा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। जिस चीज के लिए हमें 10 करोड़ रुपए दिए गए, जिस चीज के बारे में कोविड के बाद सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाओ, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाओ, वही फ्यूचर है। हमारी गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट का बजट 10x कर दिया है। उस बात का तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। जो चीज़ हमने अचीव किया उस पर तो किसी का फोकस नहीं था कि वी आर इन फैक्ट दी ओनली सस्टेनेबल एथलीजर ब्रांड इन इंडिया। इट इज़ ट्रू। आई वुड गो हैड एंड मेक ग्लोबल क्लेम्स दैट ग्लोबली वर्ल्ड में बहुत कम ब्रांड्स हैं। मुझे पर्सनली नहीं पता है कितनी ब्रांड्स ये काम कर रही है, बट बहुत कम कर रही है। जब हमने बिजनेस शुरू किया था हमें पता था बहुत डिफिकल्ट काम है, इसमें लगेगा बहुत सारा पैसा, इसमें लगेगा डाउन टाइम ऑफ रिसर्च, तो बहुत लगेगा। हाँ, फेसबुक एड जिगरा चाहिए मतलब इसमें करने के लिए। और हम ये टॉल टास्क उठा रहे हैं अपने ऊपर। तो हम ये सब जानते हुए हमने 9 महीने बिल्ड किया, कितने धक्के खाए, तब जाके एक स्पार्क जगी, एक सिंगल लेगिंग्स बनी, कहीं से एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया। बट प्रोडक्ट के अराउंड कोई डिस्कशन कुछ हुआ ही नहीं यार। सस्टेनेबिलिटी वर्ड तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। अच्छा, किसी ने कुछ उस पे बात ही नहीं की कि तुमने इतनी बड़ी चीज करी है, अब चलो गलतियां हो रही हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, हम आपको सिखाते हैं, ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे फोकस करो। वो तो कुछ था ही नहीं। ऐसा लग रहा था बस तो क्या चला, बैठे हैं गलती ढूंढने के लिए। यू सेड 3 घंटा हुआ। हाँ, तो हम गए कि चलो अपनी स्टोरी बताते हैं और बताते कि हमने कितना कुछ अचीव किया है और अब हमें हेल्प चाहिए समझने में कि कैसे हम अपना कैश फ्लो हेल्दियर करें और पार्टनर्स से जुड़ें और अपना अच्छा सा ब्रांड दुनिया तक लेके जाएं। हम उस एटीट्यूड से गए थे। और हम गए थे किस कॉन्टेक्स्ट से? हमने ये ड्यूरिंग लॉकडाउन रेज किया फंडिंग। हम यूज्ड टू हैं ऑनलाइन मीटिंग्स के, इन्वेस्टर्स की काम का मीटिंग से। तो हमें लगा बड़ा ही रिलैक्स एनवायरनमेंट होगा, अच्छी बातें होंगी और हाँ या ना होगा, लाइक दैट्स द वाइब। हम गए वहाँ, हर एक साइड बहुत सारे कैमरास और वो लोग बहुत दूर बैठे हैं हमसे। सो यू नो देयर इज अ क्लियर डिस्टेंस क्रिएटेड, द टोन इज सेट कि थ्रोन वहाँ है,
आप यहाँ दूसरी साइड है टेबल के, तो वो खुद ही मेंटल सेटअप हो जाता है कि इतनी दूर बैठे हैं एंड यू नो काफी डिस्टेंस पे वो पांचों बैठे हैं बड़े बड़े उस पे, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग. सो दे कितना सेट द डिस्टेंस टोन. होता होगा रफली अगर मैं काफी फिल्म डिस्टेंस था मुझे लगा. मुझे क्योंकि जब मैंने एडिट का वो जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस आते हैं ना, मैंने एक्चुअली कोई एपिसोड नहीं देखा आज तक शार्क टैंक का. अच्छा बिकॉज आई वांट टू डू माय ओन थिंग एंड आई वांट टू गो विद. Don't get me wrong, I नहीं, love to do research, but I don't want to create the same story. And I told my co-founder कि ठीक है थोड़ा देखते हैं, but अगर ज़्यादा देख लिया ना तो हम वो कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे. तो But do you think this is where you went wrong? Yeah, I think so because या अगर आप देख के जाते हैं आपको जैसे मॉक यार एग्जाम्स रॉन्ग देते और हैं राइट ना, से तो हम ऊपर ही उठ चुके हैं. मुझे तो लगता है कि पूरा लाइक Sorry, आई डोंट किससे ऊपर उठ थिंक गए? रॉन्ग और राइट का तो डिस्कशन ही खत्म है. मतलब आई थॉट द शो ब्रोक मी डाउन कम्प्लीटली. इट वाज सच अ डिजास्टर फॉर मी पर्सनली. आई हैव बीन exposed to rejections all my life. We all have. It's part of. अगर ना नहीं मिलेगी तो हाँ कैसे मिलेगी? It's like that. ना कलेक्ट करते जाते तभी तो एक दिन एक हाँ मिलती है, right? So it was nothing new, but the way it was done was something very new to me. मुझे नहीं पता आप लाइफ में कितनी बार उठ के अपने सारी लाइफ की जर्नी, अपने 10-15 साल का मैं करियर लेके किसी के सेट पे गई हूँ. ये तो बिल्कुल सोच के नहीं गई होंगी कि हाँ बेइज्जती